और वो सोच रहे हैं कि केजरीवाल जी जाके वहाँ पे अपनी बात रखेंगे तो लोग जो कुछ ना कुछ इनको तोड़ देंगे करेंगे। अब उसे जेल से निकल के वो कारगिल की लड़ाई लड़ के आया, उसका ऐसे स्वागत कर रहे हैं या मिठाई बांट रहे हैं या इस तरह की जो हरकत कर रहे हैं ये लोग। आप वाले जो पार्टी के कार्यकर्ता भी है उन्हें भी समझ होनी चाहिए। समझ रहे मुख्यमंत्री आए, कोई एलजी से कोई झगड़ा, कोई विषाद या कोई विवाद, कोई बात ही जब ये अपनी मनमानी और अपनी तरीके की बात करेंगे तो कौन मान लेगा इसे। मैं अपने फादर को लेके जा रहा हूँ, उनके अस्थमा है, इतनी भीड़ और इतना दिक्कत होती है, उनके प्राण मैं हो ही नहीं सकता, मैं हॉस्पिटल ले जाऊं उन्हें, वो उनके वही प्राण निकल लो। सर अब इसका यही काम है, ये बीजेपी से मिलके और अपने कैंडिडेट उतारना चाहता है और कांग्रेस को कमजोर करना चाहता है और कोई मॉडल नहीं इसका। एक आध होगा जो भ्रष्ट होगा सर, अल्लाह तो मेरे ख्याल से तो कोई भी मुख्यमंत्री ऐसे बंद नहीं हुआ। और दिल्ली का मुख्यमंत्री नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका द पब्लिक मीडिया पर। मैं हूं संजय कुमार। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है और आज ही शाम तक वो बाहर भी आ जाएंगे, लेकिन उनको कुछ शर्तों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। हमारे साथ कांग्रेस के कुछ नेता हैं, विनोद त्यागी जी हैं, बाकी उनके साथी हैं बुराड़ी से, और इस मैटर पर हम उनसे बात करेंगे कि केजरीवाल के बाहर आने के बाद दिल्ली की राजनीति में या हरियाणा की राजनीति में क्या बदलाव वो देखते हैं। त्यागी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जैसा आप जानते हैं कि केजरीवाल जी बाहर आ गए, आज सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दी है, इसको कैसे देखते हैं आप? सर ये एक राजनीति है और इसके पहलू इतने बड़े हैं तो उनको समझना, उनकी गुत्थी सुलझाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये बहुत बड़ी चाल है इन लोगों की, खासकर बीजेपी की। थोड़ा समझाइए कैसे आपको लगता है कि चाल? मैं बताता हूँ सर, ये जो निकाले गए हैं इससे समझ रहे हैं कि हरियाणा में जो चुनाव आ रहे हैं या चुनाव होने हैं, उससे केजरीवाल जी वहां जाके प्रचार करेंगे, कांग्रेस को रोकेंगे, क्योंकि इनसे विलय नहीं किया उन्होंने। और वो सोच रहे हैं कि केजरीवाल जी जाके वहां पे अपनी बात रखेंगे तो लोग जो कुछ ना कुछ इनको तोड़ देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सब समझ चुके हैं, पब्लिक इतनी जागरूक हो चुकी है, सब बातों को जानती है, मानती है। ऐसा कोई बेवकूफ नहीं रह रहा कि कोई किसी बात को समझता नहीं है। हाँ, कुछ हैं जो अपने ढर्रे पे चल रहे हैं, और कहाँ से ये सब, ये कांग्रेस के तो लोग हैं जो आप में चले गए, अब वे समझने लगे तो वापसी हो रहे हैं। उसमें हम भी थोड़ी सी गलती खा चुके थे एक बार बीच में, हमने लोगों का समर्थन किया, हम सोचे बहुत बड़ा अच्छी पार्टी है, अच्छे काम करेगी, ये तो गांधीवादी लोग हैं, लेकिन इनसे भ्रष्ट और इनसे चोर तो कोई आदमी निकला ही नहीं। क्या चोरी नहीं करी है? अब उसे जेल से निकल के वो कारगिल की लड़ाई लड़ के आया, उसका ऐसे स्वागत कर रहे हैं या मिठाई बांट रहे हैं या इस तरह की जो हरकत कर रहे हैं ये लोग। आप वाले जो पार्टी के कार्यकर्ता भी है उन्हें भी समझ होनी चाहिए, समझ लेना चाहिए दुनिया कहाँ जा रही है और हम लोग कहाँ खड़े हैं। दिल्ली को भ्रष्ट करना, दिल्ली के 15 साल पीछे हटा देने, ये सब केजरीवाल का काम है। इसने सिर्फ अपनी जेब भरी है, ये बड़े सिस्टम को जानते हैं, ये लोग बहुत चालाक और तेज है। लेकिन यहाँ तो देखिए, जो जमानत दी है वो बीजेपी ने तो दी नहीं है, वो तो कोर्ट ने दी है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि नहीं, उसको बीजेपी ने छुड़वाया है? ये थोड़ी समझने की बात है। बीजेपी ने, मैं ये नहीं कह रहा बीजेपी ने जाके उसकी एप्लीकेशन लगा दी, उसको छुड़ा दिया। बेल दे देना तो कोई बड़ी बात नहीं होती है, तो ये एक पहलू है कानून का, एक क्रिया है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बिना इशारे के कोई कार्य नहीं हुआ है। इसमें ये तो सच्चाई है कि इसको जानबूझ के कांग्रेस पार्टी को रोकने के लिए बीजेपी पार्टी ने इसको बाहर निकाला है, ना कि वे इसलिए कि ये हमें मतलब ये फायदा कर देगा। ये अब कांग्रेस का ही नुकसान करेगा, इस वक्त बीजेपी पार्टी का फायदा है। गारंटी से कह सकता हूँ। राहुल गांधी ने जब केजरीवाल अंदर गए थे तो ट्वीट किया था उनके पक्ष में, लेकिन बाहर आए तो कोई ट्वीट नहीं, कुछ नहीं, कांग्रेस बिल्कुल एकदम चुप्पी है। ये क्या है? क्या करें ऐसे आदमी का जिससे कोई फायदा नुकसान होना ही नहीं, तो उसके बारे में क्या बात करनी है? उसके बारे में बात ही क्या करें जो ना फायदा पहुंचा सकता हो ना नुकसान पहुंचा सकता हो। ये तो आए और गए, जैसे जिस तरह ये स्पीड से आए थे उसी तरह स्पीड से चले जाएंगे। अब जाने वाले हैं, अब इनके दिन खत्म। दिल्ली की में भी चुनाव आने वाले हैं, केजरीवाल अब बाहर आ गए हैं, तो क्या फर्क आप देखते हैं
दिल्ली के चुनाव पर केजरीवाल के बाहर आने से? ये डेफिनेट बात है। सच्चाई ये है कि बहुत ही प्रभाव, अब मतलब कांग्रेस पार्टी जो है, जो बिल्कुल जिसका अस्तित्व ही खत्म होने वाला था, अब उसका धीरे 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 जो है अस्तित्व बढ़ता जा रहा है, वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले टाइम में ये पता पड़ जाएगी, जैसे दिल्ली में ये एकदम आए थे, इस तरह अब कांग्रेस आने वाली है। दिल्ली में इनके बड़े वादे रहे हैं कि विकास का काम करेंगे, जी, एमसीडी में आए तो कूड़े के पहाड़ हटाएंगे, तमाम वादे दावे रहे, लेकिन कितना खरा उतर पाए अपने वादों पर, अपने दावों पर, ये थोड़ा सा हमें बताइए। सर मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल वाक्य मुझे बहुत अच्छे से मैं समझता हूँ। मैं एक तो एमसीडी इनकी जब रही थी तो इतना आतंक मचाया, अब यहाँ पे टैक्स लगा दिए, हाउस टैक्स लगा दिए, क्या सुविधा दे दी है इस तरह की जो टैक्स लगा। अब ये सच्चाई पता नहीं, टैक्स कभी हट जाता है कभी लग जाता है। जो ये लोकल मतलब गांव, दिल्ली देहात में गांव है, उनके वे हैं, क्या इन्होंने कॉमर्शियल करना कर दो, बहुत अच्छी बात है, टैक्स भी देगा, उस तरह की सुविधा भी होनी चाहिए, सड़कें भी उस तरह की होनी चाहिए, पानी भी उस तरह की होनी चाहिए, मीटर भी उस तरह की बिजली की होनी चाहिए, सारी सुविधा दे दो, टैक्स लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने वो भी देखा इनका। दूसरा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट बिल्कुल भ्रष्ट। जो मैं कह रहा हूं, एक साधारण आदमी वहां चला जाए तो वहां बेवकूफ सा खड़ा हो जाता है। वो कहता है उसके पास जा, वो कहता है उसके पास जा, और लास्ट में बात आती है घूम की फिर के पैसे की। और इतना बड़ा घोटाला है इसके अंदर, तो भाई साहब मैं किसान हूं। 1 रुपया 25 पैसे की फर्क होती है कानून के हिसाब से, 1 रुपया 25 पैसे फर्क के, उसमें भी कम से कम ये 1000-2000 रुपए लेते हैं। एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है अपनी चीज को किसी को मान लिया आदान प्रदान करने के लिए, सेल परचेज करने के लिए, तो उसमें 1.5 लाख रुपया, जबकि उसके भी ज्यादा 5 रुपए, 7 रुपए या 11 रुपए बनते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के। 1.5 लाख रुपए के बिना तो एनओसी नहीं है। म्यूटेशन, नहीं, मैं आपकी बात समझ गया। बहुत करप्शन, आपका कहने का मतलब ये है कि राजस्व विभाग में बहुत करप्शन है दिल्ली सरकार के। लेकिन इनका अपना ये कहना है, आम आदमी पार्टी का, कि क्योंकि इनके पास इनकी सारी शक्तियां ले ली गई और वो सारी शक्तियां जो है एलजी के हाथ में दे दी, इनके हाथ में कोई पावर नहीं है इनके ट्रांसफर की, पोस्टिंग की, तो क्या करें। तो ये सब बीजेपी के इशारे पे, एलजी के इशारे पे सब कुछ चल रहा है। ये सब कैसे देख? मुझे आप एक बात बताइए, इससे पहले यही मुख्यमंत्री पहली बार आया? इससे पहले कोई और मुख्यमंत्री नहीं रहे? इतने मुख्यमंत्री आए, कोई एलजी से कोई झगड़ा, कोई विवाद या कोई फिसाद, कोई बात ही। जब ये अपनी मनमानी और अपनी तरीके की बात करेंगे तो कौन मान लेगा इसे? जो जितने राइट्स इनके, उन राइट्सों पे काम करे, जितने राइट्स एलजी के, एलजी काम करे। सिस्टम है ना, सिस्टम से काम करे। हमने तो कभी नहीं सुना किसी मुख्यमंत्री की एलजी से फलानी बात हुई है। शीला दीक्षित भी 15 साल रहेगी थी। कोई आपने कोई ऐसा है, कोई विवाद कुछ ऐसा बता दो, कुछ भी बताओ ना। और इससे पहले और भी मुख्यमंत्री कितने आए और कितने आकर चले गए, कोई विवाद किसी का किसी से नहीं रहा, अपने काम से काम रखा, अपने राइट्स को काम करें, उसमें क्या बात है। अब तो मैं आपके राइट्स से इनके काम करूंगा तो विवाद तो होना ही होना है। आप वहां तक जाइए ना जहां तक आपकी पावर है, या आपकी कलम के नीचे जो कुछ है वो करिए। जो आपकी कलम के नीचे ना उसे भी आप करोगे तो कैसे कौन करने देगा? यहाँ राज्य का दर्जा थोड़ी है, यहाँ तो एलजी भी बहुत कुछ पावर रखता है, राज्य का दर्जा नहीं है। ये यूपी या बिहार या एनीथिंग, कोई वो तो नहीं है ना। तो आप बताइए, जो राइट्स, अभी ये नई नई बातें तो इनने खड़ी करी है। जितनी भी बातें खड़ी करी हैं इस मुख्यमंत्री ने खड़ी करी है ना, तो इससे पहले बहुत मुख्यमंत्री आए और आके चले गए, अपने काम भी करे। इतनी बदनामी और आपने इससे पहले कोई मुख्यमंत्री सुना दिल्ली का छोटा? मुझे तो मेरे ख्याल से एक आध होगा जो भ्रष्ट होगा सर, अल्लाह, तो मेरे ख्याल से तो कोई भी मुख्यमंत्री ऐसे बंद नहीं हुआ। और दिल्ली का मुख्यमंत्री सोच समझ के उसको अपने राइट्स पर काम करना चाहिए और बंद हो जाए। और जेल से क्या मैं सब वो चलाऊंगा, ये कोई तुक्की बात है। जो मुजरिम है तो मुजरिम है, वो तो 1 रुपए का हो या 100 रुपए का हो, कानून के दायरे में तो मुजरिम है। अच्छा त्यागी जी, अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी बुराड़ी की। जी, पहले कांग्रेस ने राज किया दिल्ली पर काफी लंबे समय तक। अब 10-11 साल से अरविंद केजरीवाल की सरकार रही। फर्क बताइए, आपको क्या लगता है दोनों की राजनीति में, विकास की राजनीति में, या तो ओवरऑल आप क्या फर्क पाते हैं
कांग्रेस की शीला सरकार के शासनकाल में और केजरीवाल के शासनकाल में? सर बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। उस सरकार को भी हमने देखा, इस सरकार को भी हम देख रहे हैं, देखते आए हैं। हमें भी लगा कि जब ये अन्ना हजारे जी ने आएगा अनशन करा तो मगा ये बहुत ही बढ़िया निखर निखर के सब जो है ना चीजें, हिंदुस्तान बहुत पीक पे पहुंचेगा। और दिल्ली खासकर जब दिल्ली का मुख्यमंत्री ऐसा बना, जब ये बना तो लगा भी यार, जो भी बातें ऐसी थी, गांधीवादी बातें थी, मैं ये नहीं करूं, मैं वो नहीं करूं। जब आम चखा ही नहीं तो उसका स्वाद क्या जाने। जब आम चख लिया तो स्वाद आने लगा तो सब कुछ अच्छा, अब गाड़ी नहीं लूंगा, फलानी चीज नहीं लूंगा। अब कौन सी चीज उन्होंने कौन सा स्वाद नहीं लिया है? उन्हें तो वो स्वाद लिया। आज तक किसी मुख्यमंत्री ने दिल्ली में जो मुख्यमंत्री बने आज तक उसका कोई स्वाद, ऐसा मुख्यमंत्री बना ही नहीं कोई जितने इससे ज्यादा कोई स्वाद लिया हो। आपने देखा होगा, आपने उसको कितने करोड़ों की लागत से सजाया और बनाया गया। तो शीश महल की बात कर रहे हैं आप? जी जी जी, उसी स्मेल की बात कर रहा हूँ, इनके आवास की। तो सबसे बड़ी बात ये है, बुराड़ी में कितना विकास हुआ ये बताइए त्यागी। बुराड़ी में तो सच पूछो, बुराड़ी ने बहुत जी जान से, जो संजीव झा थे उनके विधायक, बहुत अच्छी वोटों से जिताया। हमें भी लगा विकास होगा हुआ। अभी मैं पीछे सर्वे किया था, हम लोगों ने भी आरडब्ल्यू की उससे टीम से, तो संता विराज कितने बिहार, जनता बिहार, यानी वो देखी कॉलोनियां, कसम से खाया कर रहा हूं, जानवर नहीं रह सकते, इंसान रह रहे हैं। आदत पड़ी है लोगों को और फिर भी वोट कर देते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आती, ऐसे लोगों को तो अगर दरवाजे पे आए तो जूते मारने चाहिए। ये दरवाजे पे बुलाने लायक भी आदमी नहीं है यार। विधायक हो आप, जनता के दुख हरने के लिए जनता ने आपको वोट दिया, आपको एक तरह से राजा बनाया है। अब जो ताज पहनाना जानते हैं वो ताज उतारना भी जानते हैं। अब इनका टाइम आ चुका है, बहुत बुरी तरह से। कोई आ जाओ हारेंगे। संजीव झा का तो यही कहना है कि भाई जब वो काम करवा रहे हैं, एक साथ इतना काम करवाया गया, तो विकास का आतंक है बुराड़ी में, विकास का आतंक उसको बोलते हैं। इतना विकास हो गया कि वो लोग जो है आमूल चूल आप कह सकते हैं कि परिवर्तन करने के लिए उन्होंने बुराड़ी को ये सब एकदम काम अपना करना शुरू किए। अब थोड़ी परेशानी तो लोगों को होगी, ये उनका अपना कहना है, लेकिन सब जल्दी बहुत ठीक हो जाएगा और बुराड़ी बहुत अच्छे से निखर करके आ जाएगी। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, ये रोड समस्या, ये कहाँ तक आप पाते हैं, ये कितना बात इनकी ये ठीक है? आप वो कहते हैं सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाए, धीरे धीरे कितने धीरे धीरे ठीक हो जाएगा? कितने साल से आप विधायक हैं? पिछली योजना में आप विधायक थे, उससे पिछली योजना में आप विधायक थे, आप विधायक हैं। और चलो वो भी छोड़ दो, सबसे पहले मेन रोड को ही देख लो ना, बुराड़ी बाईपास मेन रोड को आप चेक कर लो, उसमें देख लो कैसे किसी बच्चे, मान लो मैं अपने फादर को लेके जा रहा हूँ, उनके अस्थमा है, इतनी भीड़ और इतना दिक्कत होती है, उनके प्राण, मैं हो ही नहीं सकता मैं हॉस्पिटल ले जाऊं उन्हें, वो उनके वही प्राण निकल लेंगे। एक बार यहाँ पे एसएचओ थे, हमने उनकी भी कंप्लेंट, बीके गुप्ता थे कमिश्नर ऑफ दिल्ली, मैंने अपने लेटर पैड पे, मैं अखिल भारतीय त्यागी भूमिहार किसान महासंघ दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भी रहा हूँ, अपनी एक टीम थी, तो उस लेटर पे मैंने लिख कर दिया, उस पर सुनवाई हुई। उन्होंने वाकई में कमिश्नर साहब ने जो उन्होंने डांट मारी और एसएचओ को भी मतलब खूब कड़े उससे लिया और रोड़ी वो हटाने का काम करा, लेकिन एक हौलदार या थानेदार या क्या करेगा उसमें? लोग कहते मेरी वहां सिफारिश, मेरी वहां पे, मतलब वो काम सक्सेस नहीं हो पाया उससे भी। लेकिन वो ये काम यही करा सकते हैं, विधायक करा सकता है, पार्षद करा सकता है, ये काम रोडों के देखभाल तो उनकी है, अच्छे से करा सकते हैं, जाम हटवा सकते हैं। अच्छा, लास्ट सवाल मैं आपसे ले रहा हूँ त्यागी जी, अब की बार दिल्ली के चुनाव में कितनी ऊर्जा के साथ कांग्रेस जो है वो चुनाव में जा रही है? क्या लगता है कि जनता का, कार्यकर्ताओं का साथ मिलेगा? देखिए, मैं ये तो भविष्यवाणी नहीं करता कि हम मुख्यमंत्री बनवा देंगे कांग्रेस का, पर लेकिन बुराड़ी विधानसभा में चाहे कोई आ जाओ, लेकिन हम ये वादा करते हैं, आपके सामने कह रहे हैं, सच्चाई से कह रहे हैं, इस बुराड़ी विधानसभा में कांग्रेस का ही जो भी प्रत्याशी होगा, कांग्रेस का 101% जीतेगा और विधायक बनेगा। रही दिल्ली की बात, देखो फर्क तो, मैं आज भी प्रदेश कार्यालय उनके गया था यादव जी के, तो बहुत ऊर्जा के साथ लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि कन्वर्ट हो रहा है मामला, रिवाइव करेगा। हाँ जी 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 जी, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। फर्क तो बहुत लगेगा, बहुत लगेगा।
एक सवाल सर आपसे, हरियाणा में चुनाव आने वाले हैं, दिल्ली के मॉडल को बेचा जा रहा है, वहां पर बताया जा रहा है कि दिल्ली को हमने क्या बना दिया है और हरियाणा को भी अब वैसा ही बनाएंगे दिल्ली जैसा। तो इस पर आप क्या कहेंगे? हरियाणा वासियों के लिए आप बताइए कि क्या संदेश आप देना चाहेंगे? ऐसा है ना, दिल्ली का कोई मॉडल है। अगर दिल्ली के मॉडल पे जाके हरियाणा में बात केजरीवाल जी करेंगे तो दूनी मार खाएंगे वो। क्यों? वहाँ ऐसे लोग नहीं हैं। सब समझते हैं कि भाई ये क्या कहने आ रहे हैं। सिर्फ मैं आप एक एग्जांपल पहले का देता हूँ। गुजरात में जब इलेक्शन हुए तो इसने अपने कैंडिडेट उतारे थे वहाँ, और हालत ये हुई उनकी, क्या % वोट आई थी आपको पता होगा। सिर्फ इसका यही काम है, ये बीजेपी से मिलके और अपने कैंडिडेट उतारना चाहता है और कांग्रेस को कमजोर करना चाहता है, और कोई मॉडल नहीं इसका। इसका मॉडल तो ये भी था, ये कसम खाता था अपने बच्चों की, मेरे सामने की बात है, स्टेज पे खड़े होगे, अगर मैं कसम खाता हूँ अपने बच्चों की, अगर मैं कोई गाड़ी ले लूं, एक राजनीति में नहीं आएंगे। राजनीति में नहीं आए, राजनीति की तो पहले की बात है, राजनीति माने के बाद की बात है। तो इसके पास एक वैगनआर गाड़ी थी, ये हरे कलर की। हाँ, हरे कलर की। ये कहते थे मैं इसी को रखूंगा, मैं कोई गाड़ी नहीं लूंगा। आज देख लो आप, हमारे त्यागी जी ने सही स्मेल की बात की, गाड़ी की बात की, सुविधाओं की बात की। आज उसके बच्चे क्या कर रहे हैं सभी को मालूम है। कितना पैसा इसके पास, क्या इसने केसीआर की लड़की को, कविता को क्या क्या पैसे दिए, पंजाब में कितना पैसा बांटा है। तो सब हालात आपके सामने है। हम तो चाहेंगे, फिर भी कांग्रेस चुनौती मानती है। किसको चुनौती मानती है? मतलब आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल को? आम आदमी पार्टी मतलब कांग्रेस जो है आपको मानती है चुनौती आगे दिल्ली में जो चुनाव होने वाले हैं उसको, कि बीजेपी को मानती है? नहीं, हम तो बीजेपी को ही मानते हैं हमेशा से। केजरीवाल क्या है, केजरीवाल तो कोई सिचुएशन ऐसी होगी जो कांग्रेस की वोट इसने झूठ बोल के तोड़ ली हमारी, झूठे लालच दे के ये करूंगा वो करूंगा। क्या किया है जो 15 साल शीला जी ने किया है, क्या उस पर ये, क्या एक चीज गिना दो? नहीं, फ्री डिलीवरी तो इन्होंने की है, बस में आप जाइए, आप फ्री डिलीवरी की अलग चीज है। फ्री डिलीवरी करके तो कब तक जाए चलेंगे आप, काम नहीं करेंगे। शराब के घोटाले हैं, दुनिया भर की चीजें हैं। जी जी। इसमें सर मैं एक बात कहूंगा, जिस देश में या जिस घर में बैसाखी दी जाएंगी वे ज्यादा दूर ज्यादा देर चल ही नहीं सकते, गिर जाएंगे। फ्री की तो चीज होनी नहीं चाहिए, कहीं भी नहीं होनी चाहिए। अगर फ्री का कर दोगे तो वो देश तरक्की नहीं कर पाएगा, वो घर तरक्की नहीं कर पाएगा। जो जिस घर में सारी सुविधा एक बच्चे को दे दो तुम अच्छी तरह से सारी, वो बच्चा यू विल नॉट सक्सेस अगेन टू लाइफ, वो कभी भी जीवन में कामयाब नहीं हो सकता। सच्चाई तो ये है। और फ्री का तो अब ये मोदी जी भी कर रहे हैं, राशन दे रहे फ्री का। अरे इन्हें करने इनकी सोचने समझने की बुद्धि भ्रष्ट, बुद्धि वही थम जाएगी। भाई जो कोई चीज फ्री की मिलेगी, आसानी से मिलेगी। आप एक कहावत है ना, त्यागी जी ये तो नहीं कह सकते आप क्या कांग्रेस ने क्या राशन फ्री नहीं दिया? नहीं, मैं मानता हूं, हाँ चलो ये तो राजनीति पहलू है, पर लेकिन ऐसा कोई भी सरकार को करती है तो गलत करती है। भाई काम करने का तो नागरिक का कार्य बनता है। फ्री का तो आप कहावत है ना, वो कैसे कहते हैं, फ्री का चंदन तो वो जो है ना, फिर वो सोचने समझने की शक्ति खत्म कर देता है। वो आदमी कार्य कर ही नहीं सकता। आवश्यकता आविष्कार की जर्नी। जब मुझे भूख लगेगी मैं हाथ पा हिलाऊंगा या कुछ करूंगा, तभी तो इस देश का, देखो चाहे मैं फावड़ा बजा के आ रहा हूँ लेकिन कुछ करके आ रहा हूँ ना, मेहनत करना जानता हूँ ना। जिस देश में जो नागरिक करना ही भूल जाएगा तो उस देश का क्या हाल होगा। मुझे कोई दुनिया का ऐसा देश बता दो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और ये थे हमारे साथ विनोद त्यागी, कांग्रेसी नेता, साथ में कुछ और साथी जिन्होंने अपनी केजरीवाल पर और बीजेपी पर खुलकर अपनी राय रखी और विजन भी बताया कि कांग्रेस किस तरह से आगे आने वाले चुनाव में जाने वाली है। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर जल्द मिलते हैं, धन्यवाद।